आवाज जनता की। मायूस आरजेडी अब तेजस्वी पे उनके कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को भी भरोसा टूट गया। तेजस्वी न बिहार में रहना चाहते हैं और न देश में राहुल जी रहना चाहते हैं। दोनों बार बार विदेश क्यों भाग रहे हैं? लेकिन जब वो विदेश जाते हैं तो वहां से लौटने के बाद देश के खिलाफ बोलते हैं, और नहीं तो फिर विदेश जाते हैं तो देश के खिलाफ बोलते हैं। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि आखिर मैदान छोड़कर क्यों? अब तो वही बताएंगे, लेकिन तेजस्वी और राहुल जी का स्वभाव एक जैसा है। तेजस्वी न बिहार में रहना चाहते हैं और न देश में राहुल जी रहना चाहते हैं। दोनों बार बार विदेश क्यों भाग रहे हैं? अब तो वही बताएंगे, उसमें हम क्या बताएंगे। लेकिन इतना जरूर कहीं से आप लोग को पता ही होगा कि अब उनके पार्टी में भी बड़ा विवाद हो गया। आपस में चुनाव के प्रचंड हार के बाद मायूस आरजेडी अब तेजस्वी पे उनके कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को भी भरोसा टूट गया। इसलिए हमको लगता है उससे बचने के लिए विदेश गए होंगे। दूसरी बात होगी कुछ तो ही बताएंगे, लेकिन दोनों का एक स्वभाव है, राहुल और तेजस्वी है क्या कि आप देखिए, जब वो विदेश जाते हैं तो वहां से लौटने के बाद देश के खिलाफ बोलते हैं, और नहीं तो फिर विदेश जाते हैं तो देश के खिलाफ बोलते हैं। और दोनों विदेश में हैं, तो पता नहीं वहाँ क्या कर रहे हैं, वो उनका विषय है, उनसे पूछिए। 1.5 करोड़ लोगों का नाम कटवाना चाहते हैं एसआईआर के जरिए अमित शाह, ऐसा ममता बनर्जी कह रही है। खेला होगा 3% कौन कर रहे हैं? आरजेडी के लोग अभी भी उम्मीद खेला नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, उम्मीद अभी भी है उनको। अरे एक बार और पलटी मार। देखिए, मैं बताता हूँ, बिहार में एनडीए अपने एजेंडे के साथ, विचारों के साथ और बिहार के विकास के लिए, बिहार के विरासत को वैभव देने के लिए हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, और बिहार की जनता ने पूरा एनडीए पे भरोसा किया। और तेजस्वी का इस तरह बोलना कहीं न कहीं और साबित करता है कि तेजस्वी अब राजनीति में इतने हताश हो गए, इतने निराश हो गए हैं कि अब उनके अंदर राजनीति करने का भी कोई हौसला या कोई कहीं से उनके मन में कोई इरादा नहीं रहा, इसलिए ऐसा वो बात बोलते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि 1.5 करोड़ लोगों का नाम हटाया जा रहा है, आरोप लगा रही है वोटर लिस्ट से। ममता बनर्जी बिहार के एसआईआर ने साबित कर दिया है कि चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर जो हुआ है, वह एसआईआर मतदाता सूची की पवित्रता, शुद्धि और वास्तविकता के लिए हुआ है। इसलिए कि एसआईआर के माध्यम से जो यहाँ मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण हुआ है, उसमें आप देखे होंगे कि आम जनता को कहीं आपत्ति नहीं थी। जिनकी मृत्यु हो गई थी उनका नाम हटता, जो नए लोग मतदाता सूची में जिनकी उम्र 18 वर्ष की हो गई है उनको जोड़ना था। और वैसे सारे गलत कागजातों के साथ, चाहे वह विदेशी घुसपैठिया हो, चाहे वह बांग्लादेश का हो या रोहिंग्या हो या जो भी हो, वैसे लोगों को महागठबंधन, घमंडिया गठबंधन के लोग अपने घमंड में, अहम में चूर होकर उनको जो बिना बिहार और देश की चिंता परवाह किए हुए वोट के लालच में मतदाता सूची में नाम जो दर्ज करवा दिए थे, तो उनके आधार पर चुनाव जीतना चाहते थे। ममता बनर्जी जी भी बंगाल में क्यों उनको तकलीफ हो रहा है? अगर जो घुसपैठियों के खिलाफ पर अगर ममता ये चुनाव लड़ना चाहती है तो घोषणा कर दे कि हम घुसपैठियों के आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। घुसपैठियों के आधार पर जितने की मंसूबा रखने वाली कोई भी पार्टी हो या बंगाल की ममता जी हो, अब आप यह सोच लीजिए
कि अब इस देश की जनता, युवा, महिला, किसान, मजदूर सब जाग उठे हैं। अब उन लोगों की हकमारी करने वाला किसी भी घुसपैठिए का नाम मतदाता सूची में रहने वाला नहीं है। इसका उन लोगों का इस तरह से एसआईआर पर आपत्ति दर्ज करने का मतलब ही है कि अभी तक उन लोगों ने जानबूझकर अवैध मतदाताओं को, जो विदेशी घुसपैठिए बांग्लादेशी या रोहिंग्या हो या कोई भी हो, यानी अवैध घुसपैठियों को आधार मानकर ही राजनीति करते थे और उसके मंसूबे उनके बल पर ही जीतना चाहते थे। उनका मंसूबा पूरा नहीं हो सका।